जेंटलमैन, जैसे आप सब जानते हैं कि पीएमए 155 लॉन्ग कोर्स की एसएसबी स्टार्ट हो गई है। तो ये 10 काम मैं आपको बताऊंगा, ये आपने अभी से करने हैं। अगर अभी से आप करेंगे तो एसएसबी में आपको किसी किस्म का मसला नहीं होगा। सबसे पहला काम जो आपने करना है जी, वो है 14 लीडरशिप क्वालिटीज यानी OLQs। अगर इस पे आपने अभी से प्रैक्टिस किया, जिसमें से इंटेग्रिटी है, यानी आपने झूठ नहीं बोलना कभी भी एसएसबी में, आपने कभी भी चीटिंग नहीं करनी, आपने कभी भी चोरी का जिक्र नहीं करना, चीटिंग का जिक्र नहीं करना, नेगेटिव चीज़ों का जिक्र नहीं करना। अगर ये चीज़ आप नहीं करेंगे तो एसएसबी से रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पीजीटी हो रहा है आपका, उसमें अगर आप फोल करते हैं तो क्या आप जीटीओ को बताते हैं या नहीं? साइक का टेस्ट आपका हो रहा है, वो कहते हैं स्टॉप राइटिंग, तो क्या आप रुकते हैं या नहीं रुकते? ये आपका इंटेग्रिटी है। फिर इमोशनल स्टेबिलिटी, कि आप गुस्सा तो नहीं कर रहे बहुत ज़्यादा, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा, आपके ग्रुप डिस्कशन में पता चल जाएगा, लेक्चरेट में पता चल जाएगा, पीजीटी में पता चल जाएगा, कमांड टास्क में पता चल जाएगा, एडाप्टेबिलिटी का पता चल जाएगा, कॉपरेशन का पता चल जाएगा कि आप किसी को मुतासर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये 14 क्वालिटीज़ इस पे भी से काम करते हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम इस पे प्रैक्टिस करवाते हैं कि कैसे इस क्वालिटीज़ को अपने अंदर आपने डेवलप करनी है। सबसे पहले आपने इस पे फोकस करना है, क्योंकि ये चीज़ें साइक भी देखता है, जीटीओ भी देखता है और डिप्टी भी यही चीज़ें देखता है। दूसरा जो काम आपने अभी से स्टार्ट करना है वो है बायोडेटा फॉर्म की प्रैक्टिस। जो बायोडेटा फॉर्म आप इनिशियल से आपने भेजा है एसएसबी, तो उसी की प्रैक्टिस करें। अप्लाई करते वक्त जो चीज़ें आपने लिखी हैं, अब वो चीज़ें स्किप नहीं कर सकते। हाँ, उसमें कुछ चीज़ें आप मजीद ऐड कर सकते हैं। पता होना चाहिए आपकी पसंदीदा शख्सियत कौन है और क्यों है वो, किस किस्म के दोस्त आपको बनाने पसंद है। अगर आप रिजेक्ट हो गए तो कौन सा कैरियर आप अडॉप्ट करेंगे, आपकी हॉबीज़ क्या है, आपके स्पोर्ट्स क्या है, आपकी अचीवमेंट्स क्या है, स्कूल में आपने किस चीज़ में पार्टिसिपेट किया था। तो ये तमाम तर चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सोशल मीडिया आप कितना इस्तेमाल करते हैं, इंस्टा, टिकटॉक, स्नैपचैट वगैरह, ये सब कुछ आपसे पूछा जाएगा। आपकी ज़मीनों के बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी से इसकी प्रैक्टिस करें। फिर होगा जी इंसिडेंट राइटिंग। हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ भी हो सकता है, सैड मोमेंट भी हो सकता है, एम ऑफ लाइफ भी हो सकता है, अनफॉरगेटेबल मोमेंट, टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ, स्वीटेस्ट ड्रीम। तो ये आपको अभी से पता होना चाहिए, अभी से इसकी प्रैक्टिस करें। जब सैड मोमेंट आता है, बच्चा कहता है जी कि मेरी फैमिली में किसी की डेथ, इंजरीज वगैरह, ये नेगेटिव चीज़ें आप ना बताएं। अभी से इससे राइटिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करें। इससे बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 स्टेप्स है इससे लिखने के: इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। पता होना चाहिए कौन सी गलती आपने करनी है, कौन सी नहीं करनी। हमारी क्लासेस में हम आपको कंप्लीट बताते हैं इससे आपने कैसे लिखना है, क्या गलती आपने नहीं करनी। जो रिपीटेड टॉपिक से वही टॉपिक आपको दिए जाते हैं, आपका इससे चेक होता है डेली, तो आपको पता चल जाता है कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं। इसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट की प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट करें, लेकिन कभी भी आपने सॉल्व चीज़ें नहीं देखनी। यूट्यूब आप ओपन करें, सब कुछ आपको सॉल्व मिल जाएगा, वर्ड एसोसिएशन भी, स्टोरीज भी, सब कुछ। लेकिन खुद से आपने प्रैक्टिस करनी है 14 क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग। जो आप सेल्फ डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, फ्रेंड व्यू पॉइंट, अपोनेंट व्यू पॉइंट, उसके मुताबिक प्रैक्टिस करें। पिक्चर स्टोरी का आपको पता होना चाहिए, वर्ड एसोसिएशन, सेंटेंस कंप्लीशन वगैरह का। हमारे स्टूडेंट्स क्यों रिकमेंड होते हैं? हम बच्चों को उनकी पर्सनैलिटी के मुताबिक तैयार करवाते हैं, उनको गाइड किया जाता है, लेकिन उनको फेक नहीं बनाया जाता। अकेडमीज में क्या होता है, कहते हैं हाँ जी इस स्टोरी पे आपने ये लिखना है, इस सेंटेंस पे आपने ये लिखना है, इस वर्ड पे आपने क्या सेंटेंस बनाना है, ये सब कुछ। लेकिन हम आपको इस तरह से नहीं करते, हम आपको आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक तैयार करवाते हैं। अभी से आपने लेक्चरेट की तैयारी स्टार्ट कर देनी है। लेक्चरेट की डेली प्रैक्टिस करें, मिरर के सामने करें, कोई वीडियो रिकॉर्ड करें, उसमें फिर अपनी बॉडी लैंग्वेज देखें, कम्युनिकेशन स्किल्स देखें, फेशियल एक्सप्रेशन देखें, आई कॉन्टैक्ट देखें। तो टॉपिक सभी से तैयार करें, ग्रुप डिस्कशन की और लेक्चरेट की। यहाँ पे हमें ज्वाइन करेंगे तो आपको मौका मिल जाएगा बाकी बच्चों के साथ ग्रुप डिस्कशन करने का, लेक्चरेट का। बाकी बच्चों को सुनेंगे, नॉलेज में इजाफा होगा, खुद बात करेंगे, कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा। इसके बाद आपने कमांड टास्क का ब्रीफिंग लाजमी तैयार करना है। यहाँ से हम आपको बताएंगे कौन सा ब्रीफिंग आपने देना है, कौन सा ब्रीफिंग नहीं। ब्रीफिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रीफिंग के बाद स्टेमिना पे भी से काम करें। स्टेमिना बहुत इंपॉर्टेंट है। रनिंग डेली करें, पुशअप्स करें, एक्सरसाइज वगैरह। तो स्टेमिना अगर होगा तो आउटडोर में आपको किसी किस्म का मसला नहीं होगा। इसके बाद मॉक इंटरव्यूज़ डेली दिया करें, ताकि डिप्टी का जो इंटरव्यू होगा उसमें किसी किस्म का आपको मसला नहीं होगा। इंट्रोडक्शन अपना तैयार करें, वाई वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी, हॉबीज़ आपने जो लिखे हैं उससे रिलेटेड आपसे क्या सवाल पूछे जाएंगे और क्यों आपको सिलेक्ट करना चाहिए, सिचुएशंस के क्या आपने रिस्पॉन्स देना है। अभी से ही इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इंग्लिश स्पीकिंग। इंग्लिश के बगैर कभी भी आप एसएसबी से रिकमेंड नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? देखिए, इंग्लिश अगर आपको नहीं आएगी तो आप ना ग्रुप डिस्कशन में बात कर सकते हैं, ना लेक्चरेट में कर सकते हैं, ना मिलिट्री प्लानिंग में कर सकते हैं। मिलिट्री प्लानिंग से एक बात याद आ गई कि उसकी भी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। कैलकुलेशंस आपको होनी चाहिए, किसको अपने प्रायोरिटी देना है, प्लान आपने कैसे बनाना है, ये सब कुछ हम आपको कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। अभी से इसकी भी आप तैयारी स्टार्ट कर दें। इंग्लिश स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बगैर ना आप आउटडोर में बात कर सकते हैं। आपके पास आइडियाज़ बहुत होंगे, लेकिन अगर आप कन्वे नहीं कर सकते, डिलीवर नहीं कर सकते अपनी बात, तो सेलेक्टर को कैसे पता चलेगा कि इसके पास क्या क्या सोल्यूशन है? तो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एसएसबी इतना मुश्किल नहीं है जितना लोगों ने बनाया हुआ है। 3 आपके सिलेक्टर्स होंगे, साइक होगा, जीटीओ होगा और डिप्टी प्रेसिडेंट होगा। लेकिन जो बहुत सारे लोग एसएसबी से नॉट रिकमेंड हो जाते हैं, इसकी वजह ये होती है कि बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं। अपनी पर्सनैलिटी पे आपने काम करना है, ओएलक्यूज के अकॉर्डिंग आपने तैयारी करनी है। बाकी आपने परेशान नहीं होना। हम आपको सारा कुछ समझाएंगे, ए से लेकर जेड तक। वर्ड एसोसिएशन में क्या करना है, एससीटी में क्या करना है, स्टोरीज आपने कैसे लिखनी है, एसआरटी, ओपीआई,
मिलिट्री प्लानिंग आपने कैसे देना है, लेक्चरेट आपने कैसे तैयारी करनी है, सारी चीजें हम आपको तैयार करेंगे। जो टॉपिक आपको समझाया जाएगा उसके बाद आपको ग्रुप में नोट्स भी मिल जाएंगे। जो भी आपको मसला हुआ जिस भी चीज में, आपका काम चेक होगा, आपको बता दिया जाएगा कि इस चीज में मसला है, ये चीज दोबारा से आप कर दें। रात को 9 बजे हमारी क्लास होती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, जूम ऐप पे क्लास होती है। ये स्क्रीन पे आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है। यूट्यूब से तैयारी करें तो ये आपके सामने चैनल है जी, ICSB स्मार्ट स्टडी। इसी यूट्यूब चैनल पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी।